वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट बात तो है नहीं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना स्ट्रगल करते हैं टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन एग्जाम। फर्स्ट जो पॉइंट मैंने नोटिस किया वो नॉट अ गुड प्लान। जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते उसका अच्छा प्लान होता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता है पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, क्या करना है, दे जस्ट कन्फ्यूज्ड। और अगर पढ़ते भी है तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम जो पढ़ रहे हैं वो राइट भी है या रॉन्ग। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेंटर के नीचे, एक टीचर के नीचे प्रैक्टिस या पढ़ना होता है। अगर वो आप करते हो तो आप फर्स्ट स्टेप जो है गुड प्लान की कैटेगरी से पास कर जाते हो। ठीक है, मतलब आपके पास एक प्रॉपर टीचर है, आपने एक वेल प्लान तरीके से पढ़ाई की है। एंड नेक्स्ट, वो पढ़ते ही नहीं है, नो स्टडीज, वो पढ़ते ही नहीं। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो अच्छे मार्क्स लाएंगे कहाँ पे। अभी एग्जाम सर पे आ चुकी है और उनको 10 दिन में अच्छी पढ़ाई करनी है। अभी जितना भी आपने साल भर में पढ़ा होगा ना, उसके ऊपर ही आपका रिजल्ट जो है डिपेंड करेगा। 10 या 15 दिन में कुछ नया तो होने वाला है नहीं, बट हम कोशिश करेंगे कि 10-15 दिनों में आप क्या कर सके एंड एग्जाम पीरियड में, एग्जाम ड्यूरेशन में आप क्या कर सके, ये अभी हम देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका मेक ए गुड स्टडी प्लान। मेक ए गुड प्लान। देखिए अभी जितने भी दिन बचे हो आपके पास, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लान बना के रख लीजिए। एक एग्जाम की डेट आपकी फाइनल आपकी आ चुकी होगी, उस एग्जाम के डेट के 3 दिन छोड़ दीजिए। उन दिनों, जो दिन बचे हुए उन दिनों तक का अभी आपको शेड्यूल करना है कि किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, किस एरिया में मुझे वर्क करना है। देखिए सबसे पहले ना अभी अगर आपके कोई डाउट्स बचे हो ना किसी भी सेक्शन में, उन डाउट्स को अभी क्लियर करने का समय है। अगर आप बोलोगे कि एग्जाम के वक्त क्लियर करूंगा तो नो, दैट इज नॉट अ गुड प्लान। दैट इज नॉट अ गुड प्लान कि आप एग्जाम के वक्त बोलोगे कि नहीं तब मैं आपके डाउट्स, जो मेरे डाउट्स है वो क्लियर करूंगा या करूंगी। दैट इज नॉट अ गुड प्लान। सो फर्स्ट मेक अ कैलेंडर और स्केड्यूल करिए अपनी स्टडीज को। जितनी भी बची है, सबसे पहले जो पार्ट हुआ नहीं है उस पर फोकस करिए, नेक्स्ट तो आपको रिवाइज करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपेयर नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपेयर नोट्स। देखिए अभी जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, छोटी छोटी नोट्स निकालना स्टार्ट कर लीजिए। देखिए बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, आपको जो लीव मिलती है वो सिर्फ एक दिन की होती है। अभी एक दिन में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना इज नॉट पॉसिबल। तो जब आप पढ़ रहे हो ना तभी जो है ना अच्छे से नोट्स निकाल के रख दीजिए ताकि रिवीजन के वक्त आपको वो जो है नोट्स काम में आए। नेक्स्ट है आपका कैटेगराइजिंग द इंपॉर्टेंट एरियाज। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लेसन का, उससे आप इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लेसन का, उसे मार्क करके रख दीजिए, क्योंकि वो जो पार्ट है वो आपको बहुत से मार्क्स देके चला जाएगा। तो उससे आपको तो डेफिनेटली करना ही है, तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इस एरिया को मार्क करके रख लीजिए ताकि ये आपको एट दी स्टडीज, एट द एग्जाम टाइम हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिवाइज योर डेली वर्क। रिवाइज योर डेली वर्क। आप रोज का जो काम कर रहे हो ना, आपका काम क्या है फिलहाल पढ़ना, तो रोज का जो आप काम कर रहे हो वो आपने एक्चुअली किया क्या है, कितने लेसन्स पढ़े, कितने क्वेश्चंस पढ़े, कितने क्वेश्चंस मेरे हुए हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं हुए, सब आपको वो प्लान चेक करना पड़ेगा कि आपका प्लान सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो रात को सोने से पहले आप एक बार वो डेफिनेटली चेक करके सोने जाइए ताकि नेक्स्ट डे आप उस हिसाब से प्लान कर पाए और जो एरिया है जो आपका छूट गया है उसके ऊपर भी वर्क कर पाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेक्स्ट बुक स्टडी। देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका टेक्स्ट बुक स्टडी। टेक्स्ट बुक स्टडी करना इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पार्ट जो ना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट पढ़ लेंगे या कोई रेफरेंस बुक पढ़ लेंगे या कोई और ही बुक पढ़ लेंगे, बट ना टेक्स्ट बुक वो भूल ही जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैक्सिमम पोर्शन जो है ना आपका वो टेक्स्ट बुक से ही आता है, ये आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैक्सिमम पोर्शन आपका टेक्स्ट बुक से ही आता है और टेक्स्ट बुक को आपको डेफिनेटली निगलेक्ट नहीं करना है, उसको प्रॉपरली पढ़ के जाना है और उसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। हाँ आई नो अदर बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट टेक्स्ट बुक को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर।
जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल या उसके पहले साल कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि आपकी जो एग्ज़ाम आपको देनी है वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से उसे टैकल करना है, आपको वहाँ से एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। सो प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको डेफिनेटली भूलना मत, एंड जितना हो सके उतना अभी पेपर्स ही सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट जाके ना क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने हैं। अगर आप वहाँ पे कमी कर गए, अगर आपकी जो भी वहाँ पे ना जैसे लाइक टाइमिंग प्रॉब्लम्स हो गया, अगर आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 2 से ज़्यादा आवर्स लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 आवर्स का पेपर है, 3.5 आवर्स लग रहे हैं, तो उस टाइम को रिड्यूस करना, ये होगा कब, तो ये इसी सेशन में होगा, प्रैक्टिस सेशन में ही होगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, सो उसे भी आपको प्रॉपरली करना है ना। ये तो हो गया आपकी पूरी पढ़ाई की बातें, बट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट बिल्कुल नहीं करते, जो कि है ईट हेल्दी, राइट। ईटिंग जो है ईट हेल्दी, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं करते। अगर आप एग्जाम पीरियड में बीमार पड़ोगे, आपको हेडेक होगा, स्टमक पेन होगा या फीवर आएगा, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपका माइंड एंड बॉडी स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ईटिंग हेल्दी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये पॉइंट जो है ना, ये ऐसा होता है जो दिखता नहीं है, बट ना मैक्सिमम हेल्प करता है आपको। अगर आप बोलोगे कि नहीं क्या हो गया, जंक खा लिया, तो ये आपको दिखेगा नहीं, मतलब इसके इफेक्ट्स ना दिखते नहीं, इसके इफेक्ट बहुत बाद में दिखते हैं। तो ये जो चीज़ें ना, इसको निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। सो अगर आपका एक ईटिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो प्लीज़ ईटिंग पैटर्न को अच्छा करिए एंड हेल्दी खाना स्टार्ट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉपर स्लीप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट निगलेक्ट कर देते हैं। अगर आप सोओगे नहीं, रेस्ट ही नहीं करोगे, तो आपने जो पढ़ा है वो रिटेन कैसे होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम फीवर में, एग्जाम टाइम में अपना नींद जो है पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो जो अगर नींद ही भूल गए, नींद की ही नहीं, सोए नहीं, तो पढ़ने का मतलब क्या रहेगा, आपको याद कैसे रहेगा, आप रेस्ट कैसे ले पाओगे। तो इस सब चीज़ों के लिए एक ना प्लान, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो उस प्लान में ना प्रॉपर स्लीप को भी ऐड कर लीजिए। एटलीस्ट 6 आवर्स स्लीप आपको लेनी है। आई नो पढ़ना भी है, सब चीज़ें करनी है, बट नाउ स्कूल्स बंद हो चुकी है, आपकी एग्जाम्स भी पूरे ओवर हो चुके हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो प्लेंटी ऑफ स्लीप जो है ना, बहुत लेना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपने जो पढ़ा है, जो आप पढ़ रहे हो ना, वो रिटेन नहीं हो पाएगा। अगर आपको वो रिटेन करना है, अच्छे से याद करके रखना है, अच्छे से स्टडी अगर करना है आपको, तो स्लीप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। इसी का एक्सटेंशन पॉइंट आता है एक, दैट इज स्टॉप लेट नाइट स्टडीज, राइट। जो लेट नाइट स्टडीज होती है ना, वो करना बंद कर लीजिए। आई नो एक आप ऐसे स्टेप्स पे अभी पहुंच चुके होंगे जो बोलेगा नहीं मेरी तो स्टडी रात में बहुत अच्छी होती है, तो ये पॉइंट उसी पॉइंट से कनेक्टेड है। इस पॉइंट को ना अच्छे से समझ लो, अच्छे से, बिकॉज अगर आपने ये प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अभी अपनी हैबिट्स चेंज कर दी होंगी, वो डे आउल से नाइट आउल बन चुके होंगे, मतलब रात की अभी एक हैबिट उनको पड़ चुकी है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया आपके साथ, सो प्लीज़ ये हैबिट को चेंज मत करिए, बिकॉज अभी जस्ट 10-15 दिन पहले आप एक न्यू हैबिट और डालोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बट जो स्टूडेंट्स नाइट को नहीं पढ़ते ना, वो कोशिश भी ना करें, मतलब फोर्स ना करें अपने आप को देखा देखी में कि नहीं वो तो अच्छे से पढ़ रहा है, रात में मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा। डोंट डू दिस मिस्टेक्स। स्लीप अर्ली, वेकअप अर्ली, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी एंड मॉर्निंग में जो पढ़ा हुआ है ना वो रिटेन भी होता है। तो ज़बरदस्ती में रात का जागना बिल्कुल मत करिए एंड अवॉइड करिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से ये पॉइंट जो ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट निगलेक्ट करते हैं, दैट इंश्योर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस को प्लीज निगलेक्ट मत करिए, टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। थोड़ा टेंशन होना बहुत जरूरी है, बट एकदम भी टेंशन ना ले कि पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा, मैं कैसे करूंगा। ऐसा करके क्या ही होने वाला है, आपका सिर्फ टाइम पास होने वाला है। एंड फिजिकली भी फिट रहिए। मुझे बताओ, अगर एग्जाम के पहले आपका एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम में लिखोगे कैसे, बहुत ज़्यादा हैम्पर होगी चीज़ें। तो घर में बैठिए,
अच्छे तरीके से स्टडी करिए। बस कुछ ही दिन बाकी है, फिर तो आपको यही सब चीज़ें करनी ही है थोड़ी दिनों में, फिर से आपको स्टडी पे आना ही है वापस। बट स्टिल फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को फिट रखिए, मेडिटेशन करिए, दैट विल हेल्प यू मोर टू स्टे मेंटली फिट। एंड अगर हो सके ना तो मॉर्निंग में हाफ एन आवर के लिए एक्सरसाइज भी करिए, बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा आपको ये अपने डेली रूटीन को पुश करने के लिए, ठीक है। तो मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए, ज़्यादा आपका ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प भी करेंगे टू स्टडी बेटर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर ये आप पॉइंट्स आपके एग्जाम तक फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है ना वो अपग्रेड होंगे ही, अगर आप ये सब पॉइंट्स को नोट करते हो तो। आई होप आपको ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प किया करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इट विल हेल्प मी अ लॉट टू मेक such kind of video for you. Thank you friends.